अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। आज के मौजू में शामिल है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमारी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को हम हमेशा अपनी महदूद सोच के साथ देखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रखते, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और खुदा से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा रखें और थोड़ा सब्र करें तो खुदा ज़रूर इस मुश्किल से हमारे लिए आसानी निकाल देता है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। एक दफ़ा एक जहाज़ समंदरी तूफान में फंस गया और तबाह हो गया। जहाज़ के तकरीबन तमाम मुसाफिर समंदर में डूबकर हलाक हो गए। सिर्फ एक ही आदमी मौजूदा तौर पर जिंदा बच सका, जो किसी न किसी तरह समंदर की लहरों के साथ तैरता हुआ साहिल पर पहुंच गया। जब इसे होश आया, इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि वो एक जजीरे पर अकेला था। ये समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा था जिस पर कोई इंसान आबाद नहीं था। इस आदमी ने सोचा, इस जजीरे पर वो अकेला कैसे रह पाएगा, अकेला भूख प्यास से मर जाएगा। अब उसकी वाहिद उम्मीद खुदा से ही थी। बेख्तियार उसने खुदा को मदद के लिए पुकारना शुरू किया कि खुदा किसी को मदद के लिए भेज दे। कोई जहाज, कोई कश्ती गुजरती हुई नजर आ जाए। पूरा दिन गुजर गया लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। थक हार कर साहिल पर ही लेट गया। थकन की वजह से उससे नींद आ गई। अगले दिन उसने फिर खुदा को मदद के लिए पुकारना। वो रो रो कर खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो बेबस और अकेला है, इस जजीरे पर फंस चुका है, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें। लेकिन कोई इसकी मदद को ना आ सका। दिन ऐसे ही गुजरते गए। अब इसकी उम्मीद जैसे ख़त्म होती जा रही थी। इसने जैसे कबूल कर लिया था कि अब सारी जिंदगी इस जजीरे पर ही गुजारनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसने दरख्तों की टहनियों और घास फूस की मदद से रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। इस समंदर से मछली पकड़ लेता था और फिर जंगली फ्रूटों और नहर से अपना पेट पालना शुरू कर दिया इसने। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अब सर्दियों का मौसम भी आ गया। वो अपनी झोंपड़ी से बाहर बैठा हुआ था। इसकी नजरें आसमान की तरफ थीं। आंखों में आंसू और उम्मीद थी कि शायद खुदा इसकी मदद के लिए किसी को जरूर भेजेगा। अगले दिन वो उठा और खुराक की तलाश के लिए निकल पड़ा। हवा में भी कुछ तेजी आ गई थी। अभी वो साहिल पर मछलियां पकड़ ही रहा था कि जजीरे की तरफ से इसे धुआं और आग की शोले नजर आए। वो तेजी से इस सिमत भागा। जब वो करीब पहुंचा तो इसने देखा कि उसकी झोंपड़ी को आग लग चुकी थी और उसके शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। रात को इसने जो
आग जलाई थी। तेज हवा की वजह से उसकी चिंगारी उड़कर झोंपड़ी पर गिरी और खुश्क लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी। इसका सारा कुछ जलकर तबाह हो गया था। बेबसी से इसने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में शिकायत थी, ए खुदा, मैंने बहुत दुआएं की थी, बड़ी मदद मांगी थी कि किसी को भेज और मुझे जजीरे से निकाल। तूने मेरी दुआओं को, फरियादों को नहीं सुना, और अब मैंने यहाँ रहने के लिए छोटा सा घर बनाया था और तूने वो भी जला दिया। ये मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। वो बड़ा दुखी और उदास था और रोता रोता शिकायतें करता रहा। वो रोता रहा और शिकायतें करता रहा। रोते रोते वो वहाँ घास पर लेट गया और सो गया। अचानक शोर की वजह से उसकी आंख खुली। जब वो उठा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि जहाज साहिल पर आकर रुका हुआ है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार इसकी फरियाद सुन ली गई। इसके लिए मदद आ गई थी। इसे बचा लिया गया। वो बहुत खुश था। वो जहाज पर सवार हो चुका है और जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। जहाज पर सवार होने के बाद जब जहाज के कैप्टन से उसकी मुलाकात हुई तो उस आदमी ने कैप्टन से पूछा कि अब आप दूर दराज जजीरे पर कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद है? कप्तान ने जवाब दिया, जनाब, आपने जो फायर सिग्नल भेजा था उसी को देखकर तो हम इस जजीरे की तरफ आए थे। ये सुनकर वो आदमी भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। जनाब, आपने आग जलाकर जो फायर सिग्नल हमें दिया था, हम उसी को देखकर आपकी तरफ आए थे। अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि कौन सा फायर सिग्नल दिया था और किसने दिया था। फिर अचानक उसके जहन में अपनी जलती हुई झोंपड़ी का ख्याल आया। वो समझ गया कि जिस फायर सिग्नल की कप्तान बात कर रहा है वो उसकी जलती हुई झोंपड़ी ही थी। तब उस आदमी को समझ आ गई कि ये तो खुदा का प्लान था। इसकी झोंपड़ी को जो आग लगी थी, जिसके जल जाने पर वो दुखी और उदास था और खुदा से शिकायतें कर रहा था, वो तो असल में खुदा का प्लान था। इसकी झोंपड़ियों को आग लगाकर तो इस जहाज को फायर सिग्नल भेजा गया। इसकी झोंपड़ी को आग लगाकर तो इससे बचाया गया था। इसे नई जिंदगी दी गई थी। इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया। इसे समझ आ गई कि खुदा के प्लान्स हमारी सोच और हमारे मंसूबों से बड़े होते हैं। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी हम बाज़ दफ़ा कई प्लान बनाते हैं, कई तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होता नहीं, और जो होता है वो हमारे ख्वाहिश नहीं होती। असल में ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को हम हमेशा अपनी महदूद सोच के साथ देखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रखते, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और खुदा से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा रखें और थोड़ा सब्र करें
تو خدا ضرور اس مشکل سے ہمارے لیے آسانی نکال دیتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کے تقریباً 7 بلین لوگوں میں خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں بس خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کرے گا، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اس لیے زندگی میں جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو تو خدا پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے خدا کا پلان ہمیشہ آپ کے پلان سے بہت بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ آپ کے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں اور نیا کرو۔ خدا پر بھروسہ رکھو اور اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوتے جاؤ۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنا انسان کی آخری امید ہوتی ہے، اور جن کے پاس یہ چیز ہو وہ کبھی بھی مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، جس کا جتنا پختہ یقین اور جتنا پکا ایمان ہوگا، انسان کو اندھیروں میں روشنی جلدی ملے گی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔